हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, आप सभी लोग देख रहे हैं जेजे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एग्जाम डेट कब होगा, कब से कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, सारी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी ने जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर चुका है। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। एसएससी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। वहाँ पे जेई का काम करने के लिए आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एमईएस है, और उसके बाद क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सीपीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यूसी है, और फरक्का बैराज है, एमईएस है, एनडीआरओ है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की यहाँ पे आपको जॉब विभिन्न विभिन्न सेक्टर में करने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की डेट क्या है, कब से लेकर फॉर्म फिल किया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो आज आउट हो चुका है और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। यानी आप एसएससी जेई का जो फॉर्म है वो 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। 21 दिन का आपको समय दिया गया है। 21 जुलाई को रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करूं तो जनरली एज 30 ईयर इसमें मांगा जाता है, कुछ में 32 भी है। और आपको जो क्या कहते हैं कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलता है रिजर्वेशन, वो आपको उसी तरीके से मिलेगा, 3 ईयर 5 ईयर जो भी है। आगे हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का होगा यानी जो पीटी एग्ज़ाम होगा वो कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो पीटी एग्ज़ाम होगा यानी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा वो आपका होगा 27 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच, यानी 27, 28, 29, 30, 31, लगभग 5 दिन इसका एग्ज़ाम होगा। इसी के बीच में टेंटेटिव डेट दे दिया है आयोग ने नोटिफिकेशन में। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 27 से 31 तक इसका एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर में, यानी अभी आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने का पूरा टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, इसका एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोग पुराने होंगे, जो लोग एग्जाम इससे पहले देते होंगे अपीयर, और जो लोग नए हैं वो जान लें कि सीबीटी एग्जाम इसका होने वाला है। सब्जेक्ट क्या क्या होता है सीबीटी यानी पीटी के लिए, फर्स्ट के लिए, प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या होता है। तो इसमें आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, और रीजनिंग जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा जो होगा वो जीएस होगा यानी जनरल स्टडीज होगा, वो भी 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होता है। और उसके बाद 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपके टेक्निकल स्ट्रीम का होगा, सिविल का है तो सिविल, मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन ये। तो टोटल 200 क्वेश्चन होगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, और अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट मिलता है। ठीक है, यानी आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम के होंगे। अगर सिविल स्ट्रीम के हैं तो सिविल के बेसिक, और इलेक्ट्रिकल के होंगे तो इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल के होंगे तो मैकेनिकल के। 2 घंटे इसका टाइम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जेई में कुछ पोस्ट होती हैं जो बीटेक एलिजिबल के लिए भी होती है, बीटेक धारकों के लिए भी होती है। तो हम बात कर देते हैं कि जिसमें बीटेक किसमें मांगा गया है। तो बीटेक बेसिकली 2 से 3 जगह मांगा गया है, जिसमें डिग्री और बीटेक दोनों डिग्री एलिजिबल है, साथ में डिप्लोमा तो हर जगह है, लेकिन 3 वैकेंसी ऐसी है, 3 विभाग ऐसा है, डिपार्टमेंट जिसमें क्या है कि बीटेक को भी एलिजिबल किया है। तो सबसे है पहले बीआरओ, यानी बीआरओ में डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल रहते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, दूसरा है सीडब्ल्यूसी यानी सेंटर वाटर कमीशन, तो इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और बीटेक वाले तो 4 ईयर का बीटेक करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और तीसरा जो वैकेंसी एक और है वो है एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। ठीक है, एमईएस में भी क्या है, डिग्री और डिप्लोमा एलिजिबल होते हैं। बाकी जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसमें सिर्फ डिप्लोमा है, सीपीडब्ल्यूडी है उसमें सिर्फ डिप्लोमा दिया गया है नोटिफिकेशन में। मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, यानी जिसको बोलते हैं CWPRS, तो उसमें भी सिर्फ क्या है, डिप्लोमा एलिजिबल है। और फरक्का बैराज यानी जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसमें भी ओनली क्या है, डिप्लोमा। और एनटीआरओ
इसमें भी क्या है, डिप्लोमा होल्डर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बीटेक वाले 3 जगह सिर्फ एलिजिबल हैं इस बार। आप इस बार वाले नोटिफिकेशन में वो किस में है, बीआरओ में है, और उसके बाद आ जाता है सीडब्ल्यूसी में है और एमईएस में है। ठीक है, तो कौन एलिजिबल है, कहाँ पे, मैंने सारा चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, बाकी मैं डिटेल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से बता दिया। एज 30 ईयर होती है, उसमें 32 है। बाकी आपको जो रिजर्वेशन होगा कैटेगरी वाइज वो मिलेगा। फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो आज से स्टार्ट हो गया, यानी 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक होगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 27 क्या बोलते हैं अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच होगा। टेंटेटिव डेट अभी वही शो कर रहा है। और उसके बाद इसमें पूछा क्या जाता है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन जीएस और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, यानी सिविल से हैं तो सिविल के, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर होगा, यानी 120 मिनट होगा। और अगर आप दिव्यांग हैं कैटेगरी से तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसएससी जेई का नोटिफिकेशन। अब आप सभी लोगों को तैयारी करना है जम के, 4 महीने आपके पास बचा हुआ है। आप सारी स्ट्रेटेजी अपना बना लीजिए कैसे आपको तैयारी करना है प्रीलिम्स के लिए पीटी, और साथ में हो सकता है आपको अक्टूबर नवंबर में यूपी SSC जेई का भी एग्जाम देखने को मिल जाए, अगर इफ भी सब कुछ पॉसिबल रहा, कोर्स केस खत्म हो जाएगा तो अपने इसको ध्यान में रखते हुए एसएससी जेई की प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे भी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एसएससी जेई की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। मैं जल्दी इस पर एक नया वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो आप अपनी एसएससी को 4 मंथ यानी 120 डेज मान कर चलिए, 110 डेज मान लीजिए, 110 दिन मान के चलिए। 110 दिन में आपको एग्ज़ाम देना है। टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए मॉक जरूर देते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके साथ साथ अपना जो सिलेबस है आपका, मैंने सिलेबस बता भी दिया, सिलेबस को रीड करिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, रीड कर चुके हैं, तो उसको बार बार रिवीजन करिए, और जितने हो सके उतने भी क्वेश्चंस लगाइए और मॉक जरूर देते रहिए। ठीक है, चाहे आप एक्सीलेंट विजन से तैयारी कर रहे हो, पीडब्ल्यू से तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी जम के करिए, जोरों से करिए। अगर बुक से कर रहे हैं, बेसिक सिविल थियरी स्ट्रक्चर है, आईएएस मास्टर की बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, मेडजी इजी का बुक पढ़ रहे हैं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उससे तैयारी करिए ज़बरदस्त तरीके से। और एसएससी का जो पैटर्न है वो सभी को पता है कि कितने अच्छे से एसएससी एग्ज़ाम लेती है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसका सारा चीज़ टाइम फिक्स रहता है, कि नोटिफिकेशन आउट हो गया, कैलेंडर अच्छे से पता होता है सबको, और अब इसका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर में होगा, अच्छे से सबको पता है। ठीक है, तो ये रहा एसएससी जेई यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर 2025 में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में 160 नोटिफिकेशन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ कोई क्वेरी होगा तो कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जेजे स्टडी यूपी SSS से जरूर जुड़ जाया करिए, वहाँ पे जो भी कुछ अपडेट रहता है वहाँ पे मैं सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ। और आप सभी, हम लोगों की जो फैमिली है वो लगभग 1000 होने वाली भी है, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। और आप सभी लोग ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। जेई से संबंधित जो कुछ भी मेरे पास चीज़ें रहता है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहेगा नमस्कार। कीप इट, पढ़ाई जरूर करिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए साथ में। ठीक है, जय हिंद।